नमस्कार साथियों, स्टडी सफर तक इस एपिसोड पे मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में मायावती की। जी हां, हम सब जानते हैं कि पिछले करीब एक महीने से जब से इंडिया गठबंधन की कवायद शुरू हुई है, पूरे देश की नजरें जो है मायावती की ओर है। उत्तर प्रदेश की वो मायावती, और हो भी उस मायावती पे क्यों नहीं नजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य है जो कि दिल्ली दरबार का रास्ता तय करता है। 80 लोकसभा की सीटें आती है और पिछले करीब 3-4 दशकों के भीतर, 30-40 वर्षों के भीतर जो भी पार्टी का स्टेक उत्तर प्रदेश में बढ़ा रहा है, वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी हो, आज विपक्ष में है। कांग्रेस पार्टी का कोई खास वजूद उत्तर प्रदेश के भीतर वर्तमान में कुछ दिखता नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव के भीतर कांग्रेस 2 सीटें जरूर जीती थी उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन वोट प्रतिशत केवल और केवल 2.3 था। तो दूसरी ओर जो समाजवादी पार्टी करीब 32% वोट पाकर करीब 111 सीटें जीती थी विधानसभा की, अकेले बीएसपी, सपा नहीं उसमें। अगर सपा अलायंस को अगर उसमें देख लिया जाए तो करीब 36% वोटों के साथ 125 सीटों के आसपास जीत हासिल की। तो दूसरी ओर बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका वोट प्रतिशत तो 12 यानी करीब 13% के आसपास था, लेकिन सीट उसके पास केवल और केवल 1 आई थी। और ये लगातार नीचे धीरे धीरे गिरता रहा। बीएसपी का 2012 के बाद बीएसपी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। आखिर क्या कारण है उत्तर प्रदेश के भीतर? जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से पहले इस भारत देश की सबसे बड़े कैडर देश वाली पार्टी हुआ करती थी, राज्य वाली पार्टी हुआ करती थी, जिसका एक एक कार्यकर्ता जो है अपने हाथ में, अपने पोटली के अंदर कलेवा लेकर के निकलता था और वो लोगों से लगातार संपर्क करता था। वो चाहे कांसीराम, जिन्होंने बम सेफ विस्फोट होते हुए बीएसपी का गठन कर दिया, और उन कांसीराम ने इस भारत देश के बहुजन तबके को, गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित तबके का जो भी लोग है, जो पासबंदा समाज था, उसके भीतर ना सिर्फ वोटिंग राइट को पैदा कर दिया, मतदान करने का अधिकार पैदा कर दिया, बल्कि सत्ता की भूख भी पैदा की। और वो कांसीराम ही थे जिन्होंने खेत खलिहानों के ऊपर, सड़कों के ऊपर मजदूरी और हरवाही करने वाले तमाम लोगों को मतदान केंद्र पर लाकर खड़ा कर दिया और लोकतंत्र के भीतर अपने स्टेक का अधिकार करने का मौका दिया। और उन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों और वंचितों के भीतर इस भारत देश के मालिक बनने का सपना अंदर पैदा कर दिया। उन्हीं सपनों के बीएसपी जैसी पार्टी को खड़ी कर दी, जिसने बहुजन समाजवादी पार्टी 8 साल के भीतर ही सत्ता तक अपनी पहुंच बना ली थी। यानी 1984 के भीतर खड़ी हुई पार्टी 1995 के भीतर सत्ता में पहुंच गई। हालांकि गठबंधन में तो 1992 में ही आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार मायावती 1995 में शपथ ली थी, और फिर जाकर चौथी बार 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, 206 विधानसभा की सीटों के ऊपर अपनी कब्जा करती है। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर भारत की राजनीति में बीएसपी का जो है गिरावट यानी डाउनफॉल शुरू हो गया। यानी लगातार वोट प्रतिशत घटते जा रहा था, सीटें घट रही हैं, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर बार बार विचार किया जाता है। एक तरफ तो मायावती ये भी कहती हैं कि उनको संघर्ष नहीं, सत्ता चाहिए, परिवर्तन सत्ता से होगा, संघर्ष से बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरी ओर जो कांसीराम ने सैकड़ों नेता पैदा कर दिए थे, जिनके भीतर सियासी चेतना पैदा कर दिए थे, डेमोक्रेसी में हिस्सेदारी की भावना पैदा कर दिया था, जिनके अंदर सत्ता की भूख पैदा कर दिया, भारत देश के मालिक बनने का सपना पैदा कर दिया था, उन दर्जनों सैकड़ों नेताओं को जो है बहुजन समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया।
अब ऐसे कई नेता हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, कोई सपा के अंदर है, कोई कांग्रेस के अंदर गया, और कुछ अपनी पार्टी बना करके अलग अलग राजनीति सियासी संघर्ष में लगे हुए हैं। लेकिन जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सत्ता की ताकत, मतलब उस ताकत से जो सत्ता प्राप्त करनी थी, उसकी सपना धीरे धीरे चकनाचूर होते गया। वो मायावती जो कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना ही नहीं देख रही थी, ये सपना केवल उनका नहीं था, इस भारत देश के करोड़ों वंचितों का सपना था। वो मायावती जो मुखर होकर के कहती थी कि एक दिन हमें प्रधानमंत्री बनना है, इस भारत देश के अंतिम व्यक्ति मायावती को जो है दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हुए देखना चाहता था। उसकी अरमान काफूर हो गए। लेकिन मायावती है कि आज ऐसी सत्ताओं के सामने, जो सत्ता सारेआम दलितों आदिवासियों का अपमान नहीं कर रही है, बल्कि उनकी खाले भी खींच रही है, उनकी मुख पे पेशाब भी कर रही है, तो कहीं उनकी औरतों के साथ। तो ऐसे में हाथरस की कांड से लेकर के बिल्किस बानो तक के कांड, हजारों उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश का सीडी कांड से लेकर के उत्तर प्रदेश के भीतर का महोबा का घटना, उसके कई बड़े उदाहरण हैं। लेकिन मायावती ने कभी सड़क पे उतर करके चुनौती पेश नहीं किया। और इस हिंदुस्तान की राजनीति सियासत की समझ रखने वाले लोग समझते हैं कि मायावती में आज वो मादा है, उनके अपने लोगों की वो ताकतें हैं, जो कि वो जब सड़क पे खड़े होकर के अभी केवल एक हुंकार सी भर दे तो ये सड़कें जो है गुलजार सी हो जाएगी। करोड़ों जो दलित वंचित लोग हैं, जो भूखे हैं, जिनको पौष्टिक आहार तक नहीं मिल पाता, जिनके बच्चों के स्कूल खाली होने लगे, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, जिनका स्वाभिमान खुद का सुरक्षित नहीं, जिनको महज एक कहते हैं ना गुलाम की तरह उनको ट्रीट किया जाता, उस हिंदुत्व राज्य की सत्ता के भीतर मायावती की खामोशी, मायावती की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या मायावती ने अपनी हथियार को डाल दिया है? क्या मायावती अपने जन्मदिन के ऊपर यानी 15 जनवरी को अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया? ये ऐलान जो है सिर्फ इस भारत देश के विपक्ष के ऊपर ही भारी नहीं पड़ेगा, बल्कि ये ऐलान सिर्फ इस भारत देश के गरीबों, करोड़ों वंचितों, दलितों, पिछड़ों पर ही भारी नहीं पड़ने जा रहा, बल्कि ये तो भारी खुद बीएसपी को भी पड़ेगा, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी। मायावती की खुद की जमीन बचेगी या फिर खिसक जाएगी, ये कोई कहने की बात नहीं है। सब कोई जानते हैं कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो जो वोट प्रतिशत उनका है उस सिमट करके करीब करीब 5% तक भी आ सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो वोट प्रतिशत कम जो होगा, इसके ऊपर नजरें किसकी लगी हुई है? क्या ये कांग्रेस की ओर जाएगी? क्या ये सपा को मिल जाएगा? या फिर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी दिव्य दृष्टि इस वोटर के ऊपर पड़ी? वो छल छद्म के जरिए, वो पैसे, वो दानों के बल पर इन वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए आमदा है। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? उनके वजूद का अस्तित्व कैसे बचेगी? सवाल ये भी है कि क्या मायावती ने अंबेडकर के उस सपने को, उनके उस विचारधारा को और कांशीराम के उस हौसले को, उनके सपनों को छोड़ दिया है और भूल गई है? जो अंबेडकर करोड़ों दलितों के भीतर वो चेतना पैदा करके, उनमें शिक्षा और स्वाभिमान का अधिकार पैदा करके, वो इस भारत देश में हुक्मरान बनने की जो सलाहियत पैदा करके गए, क्या मायावती ने उसको छोड़ दिया? और कांशीराम ने तो भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी को केवल उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं, केवल उत्तर भारत का भी नहीं, बल्कि पूरे भारत देश का पार्टी बनाने के लिए ठान लिया था। साइकिल से होते हुए वो संघर्ष पैदल यात्राओं तक पहुंचा था। तमाम सभाओं, संगोष्ठियों के माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं से दिन रात की गई मुलाकातें, बातें, वार्तालाप को कांशीराम को लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का नायक बना दिया। लेकिन मायावती क्या उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दी? मायावती क्या इस बार अकेले चुनाव लड़ करके सत्ता तंत्र के हाथों को मजबूत करेंगे? क्योंकि सबको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश के भीतर मायावती अगर
विपक्ष के साथ एकजुट हो जाती है तो ये जो है ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को दिल्ली से बेदखल कर सकती है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से उतार सकती है। और डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बात की चेतावनी दी थी कि अगर हिंदू राष्ट्र अगर कभी बनता है तो करोड़ों दलितों के लिए आपदा साबित होगी, मायावती इस हिंदू राष्ट्र के जो पूरा जलजला चल रहा है उस हिंदू राष्ट्र के बारे में बार बार नारे भी लगते हैं, और राम मंदिर के उस जलसे से लेकर के गुजरात और लखनऊ की सड़कें भी जो बार बार तमाम पंडालों के भीतर हिंदू राष्ट्र का जयगान होता है, चर्चाएं होती है, आरक्षण की पानी पी पी करके आरक्षण को कोसा जाता है, फिर दलितों पिछड़ों की गालियां दी जाती है, उनको अधर्म और नीच तक कहा जाता है। ऐसे में मायावती का चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर वो चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्या उनका समाज, अंबेडकर को मानने वाले लोग, कांसी राम को पूजने वाले लोग क्या मायावती को माफ कर देंगे? क्या मायावती की सियासत खत्म नहीं हो जाएगी? इसकी चिंता मायावती को भी होगी बखूबी। वो कल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे थे, तमाम जिला अध्यक्षों को बुला करके मीटिंग कर रहे थे। शायद वो अपनी प्रत्याशियों को चयन को लेकर के भी बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चुनावी तैयारी के भीतर जो कभी पार्टी हमेशा जतन करती थी, प्राण पड़ से लगती थी, लेकिन वो पार्टी इस समय चुनावी रणनीति के भीतर सबसे पीछे वाले पायदान पे खड़ी है। उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। अगर मायावती चुनाव लड़ती हैं, बहुत सारे पर्यवेक्षकों का कहना है, बहुत सारे मीडिया में चर्चा है, पत्रकारों का भी कहना है, लेकिन यहाँ तक कि पार्टी के लोग का भी जो कहना कि जब से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, प्रत्याशी मायूस हो गए। वो टिकट ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि अकेले लड़ने का मतलब उनको पता है, अकेले लड़ने का मतलब केवल और केवल पराजय होगी। तो ऐसे में क्या मायावती अभी अपने बयान के ऊपर विचार करेंगी? उम्मीद तो यही की जाती है कि देर सवेर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आएगी और अपनी वजूद को ही नहीं, अपनी पार्टी के अस्तित्व को ही नहीं, बल्कि इस भारत देश और उत्तर प्रदेश के करोड़ों दलितों और बहुजनों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो जो है विपक्ष के साथ गठबंधन करके साझा मंच पर उपस्थित होंगे और अगले चुनावी मैदान के भीतर लोकसभा 2024 के चुनाव में, उस परीक्षा के भीतर, उस इम्तिहान में इस भारत देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए, करोड़ों वंचितों के लिए उनके अधिकारों को बचाने के लिए मायावती साथ खड़ी होंगी इंडिया गठबंधन के। और तो और नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद कर लोग करते हैं। तो आने वाले समय बताएगा कि आने वाले समय में मायावती इतिहास में या फिर क्या करती हैं, अपना नाम कहां दर्ज करवाना चाहती है। देखते रहिए।